नमस्कार दोस्तों। तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में मैना का विश्वास यानी मैना का विश्वास नामक एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग को हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है। इसमें सभी मात्राओं की जानकारी होगी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक देखिए, यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत से मात्राओं का ज्ञान भी होगा और एक कहानी का अनुभव भी होगा। उस कहानी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, बरसात का मौसम था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। कह रहा है कि बरसात का मौसम था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे, ठीक है। नीम के पेड़ पर, नीम के एक पेड़ पर, ठीक है, ढेर सारे कौवे काय काय करते हुए इधर से उधर घूम रहे थे। कह रहा है, नीम के एक पेड़ पर ढेर सारे कौवे घूम रहे थे और काय काय कर रहे थे, ठीक है। और अपना बसेरा ढूंढ रहे थे। और ये पूर्ण विराम है, यहाँ रुक जाना है। वो जो कौवे काय काय करके वो पेड़ के अगल बगल में जो घूम रहे थे, वो अपना बसेरा ढूंढ रहे थे, रहने की जगह को ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि वे जानते थे। अब देखिए इसके आगे क्या है, क्योंकि वे जानते थे। अब इसके आगे है, इसको देखते हैं हम लोग। कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। तभी वह एक छोटी सी मैना आ जाती है, ठीक है। क्या हुआ कि वो लोग खोज रहे थे, बारिश होने वाली थी, इसीलिए वो लोग अपना बसेरा खोज रहे थे। तभी अचानक एक छोटी सी मैना आ जाती है उन लोग के समूह में। अब देखिए क्या होता है, सभी कौवे उस पर टूट पड़ते हैं और उस बेचारी मैना को नीम के पेड़ में से चले जाने को कहते हैं। और यहाँ पे रुक जाना है। तो क्या हुआ कि जब मैना आई कौवे के गोल में यानी नीम के पेड़ पे, तो सभी कौवे उस पे टूट पड़े, मतलब एकजुट हो गए उस पे, ठीक है। और बेचारी मैना को नीम के पेड़ में से चले जाने को कहा। मैना उन सब से हाथ जोड़कर विनती करती है कि, अब क्या हुआ, जब वो लोग बोले कि आप चले जाओ, तो मैना उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। अब देखिए क्या विनती की, क्या प्रार्थना की वो लोग से, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वह आज रात
उसे इसी पेड़ में विश्राम करने दें, क्योंकि बारिश होने वाली है और अंधेरा भी हो गया है। अब देखिए, वो प्रार्थना की मैना ने कि आज रात हमें नीम के पेड़ पे ही विश्राम करने दीजिए, क्योंकि बारिश होने वाली है, अब बहुत अंधेरा हो गया है। यही प्रार्थना की। उसके आगे देखते हैं, मुझे अपना घोंसला भी नहीं मिल रहा, यह मैना कहती है। वही मैना बोली कि मुझे ये रात हो गया है, मुझे अपना घोंसला नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप अपने नीम के पेड़ पे हमें रहने दीजिए। कौवे बहुत निर्दयी थे। कौवे क्या थे? तो कौवे बहुत निर्दयी थे। अब उसके आगे देखते हैं, निर्दयी थे, उसके आगे क्या कर रहे हैं कौवे। ठीक है, देखिए, चलिए यहाँ पे आइए। वह मैना से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे यह भी कहते हैं, वैसे तो तुम ईश्वर का बहुत नाम लेती हो, तो तुम इस बारिश से क्यों डर रही हो? तुम ईश्वर के भरोसे ही हमारे घोंसले से बाहर निकल जाओ। और ये पूर्ण विराम। ठीक है, वह मैना से यानी कौवे सब मैना से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे और ये भी बात कहते हैं, वैसे तो तुम ईश्वर को बहुत नाम लेती हो, मतलब बहुत पूजा करती हो, यही होता है। तुम बारिश से क्यों डर रही हो? जब ईश्वर को पूजा करती हो, मानती हो, बारिश से क्यों डर रही हो? तुम ईश्वर के भरोसे ही इस घोंसला से निकल जाओ, यानी जाओ, ईश्वर के भरोसे पे जाओ। ठीक है, कौवा सब बोला कि ईश्वर के भरोसे से आप यहाँ पे निकल जाओ। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। इस पर बेचारी मैना को वहां से धक्के मारकर भगा दिया जाता है। इस बात उसके बाद बेचारी मैना को धक्के मारकर कौवे सब भगा देते हैं। ठीक है, मैना भटकते हुए एक आम के पेड़ पर जा पहुंचती है। वहीं वह खुद को सुरक्षित रखती है। रात भर ओले पड़ते हैं। देखिए, मैना क्या हुआ, मैना भटकते हुए एक आम के पेड़ पर जा पहुंचती है और वहीं पर खुद को सुरक्षित महसूस करती है, चाहे सुरक्षित रखती है। रात भर ओले पड़े, यानी रात भर पत्थर पड़े, यानी बारिश में रात भर पत्थर पड़े। ठीक है, कौवे काए काए करते हुए यहाँ से
वहां भटकते हैं कुछ। क्या लिखा है? कुछ। मतलब कौवे उसके बाद ओले पड़े, उसके बाद कौवे काए काए करते हुए वहां भटकते हैं कुछ। कौवे तो मर भी जाते हैं। आम के पेड़ से एक बड़ी टहनी टूटती है और पेड़ के तले में जाकर एक जगह बनाती है और उसी, अब यहाँ देखो क्या है कि अब जब पत्थर पड़ने लगा तो बहुत सारे कौवे का जो समूह था, तो पत्थर में बहुत सारे कौवे मर भी गए, मतलब पत्थर चोट लगा वो मर भी गए। अब बहुत सारे कौवे को चोट लगा होगा, काए काए चिल्लाए इधर उधर करने लगे। अचानक उसके बाद आम के पेड़ से एक टहनी टूटती है और पेड़ के तले जाकर वह एक जगह बना लेती है। उसी, अब वो अब जगह पर क्या करते हैं इसके आगे पढ़ेंगे। अब उसी जगह पर मैना रात बिताती है। अब यहाँ देखिए कितना संजोग था कि आम का पेड़ टूटा, उसके बाद उसके तले में उसके जड़ के नीचे जाकर गिरा और वहां पे एक घोंसला जैसा बन गया, मतलब उसके रहने के जगह बन गया। इसी प्रकार मैना सुरक्षित बच जाती है। इसी प्रकार मैना क्या होता है कि सुरक्षित बच जाती है। पूर्ण विराम। अगली सुबह धूप चमकती है और मैना ईश्वर का धन्यवाद करती हुई वहां से उड़ जाती है। जब सुबह हो जाती है, किरण निकल जाती है, उसके बाद मैना वहां से निकलकर उड़ जाती है और ईश्वर को धन्यवाद देती है कि आप हमें बचाए। रास्ते में उसे घायल और मारे हुए कौवे मिलते हैं। उनमें से एक कौवा मैना से पूछता है। अब कहा जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में जो कौवे सब उसको खेदे थे, भगाए थे, वही कौवे सब दिख गए। अब उसी में से एक कौवे ने मैना से पूछता है। अब वो क्या पूछता है तो ये कहानी में हम लोग बने रहेंगे। जैसे पूछता है क्या, आखिर तुम नन्ही सी जान कैसे जीवित बची इतने भयंकर तूफान से। कौवे ने पूछा, आखिर एक तुम नन्ही सी जान हो और इतनी भयंकर तूफान में कैसे जीवित बच गई। मैना ने कहा, मैं रात भर ईश्वर से प्रार्थना करती रही और उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। ठीक है, कह रही है मैना ने कि रात भर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने मेरी रक्षा की है। ठीक है, उसके बाद और जो मैं आज आपके सामने जीवित खड़ी हूं, यह सब ईश्वर की मेहर है। यानी जो अब हम आपके सामने खड़ी हूं, ये सारी ईश्वर की देन है। यानी ईश्वर की हमने प्रार्थना की, ईश्वर ने हमें बचाया। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी से दोस्तों तो
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। दोस्तों अब यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इसको हम जानेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख में पड़े और असहाय जीव को ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। यानी दुख में पड़े असहाय जीव जानवर को ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपने दुख में या सुख में हमेशा ईश्वर को ही याद करना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दुख हो या सुख हो हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि इस प्रकार के अगले वीडियो आप सभी के लिए बना सकें।